गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। कक्षा 12 जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आज हम जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर आवृतबीजी पौधों के जीवन इतिहास का अगला शीर्षक आसंग जनन को आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो ये असंग जनन अंग्रेजी में एपोमिक्सिस कहते हैं। आसंग जनन जनन एपोमिक्सिस जनन की एक ये भी प्रक्रिया है, जैसे आप लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन ये सभी जानते हैं। इसी प्रकार से असंग जनन भी जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप लोग जानते हैं कि संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन और एक क्रिया है अर्धसूत्री विभाजन। जनन में ये दो क्रियाएं प्रमुख रूप से होती हैं। तो कुछ पौधों में ऐसा होता है कि संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों क्रियाएं नहीं होती और इनकी अनुपस्थिति में ही जो है यदि नए पौधे का निर्माण होता है तो ऐसी क्रिया को ही कहा जाता है एपोमिक्सिस या फिर असंग जनन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कभी कभी ऐसा पौधों में देखने को मिलता है कि संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं पौधों में नहीं हुई या नहीं पाई गई, लेकिन इसके पश्चात भी इनमें क्या होता है, नए पौधों का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी क्रिया जो होती है आसंग जनन कहलाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम जो है 1908 ईस्वी में, यानी आसंग जनन की खोज 1908 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हैं विंकलर ने किया। और इन्होंने जिन पौधों में इस जनन की प्रक्रिया को देखा उन्हें आसंगिक जनन या आसंग जनिक पौधा कहा। उन्हें आसंग जनिक क्या कहा इन्होंने, उसे आसंग जनिक कहा। यह क्रिया जो होती है विशेष रूप से दो प्रकार की होती है। यानी असंग जनन की क्रिया जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर इसमें आता है कायिक जनन। पहला नंबर इसका है यानी असंग जनन की क्रिया या असंग जनन दो प्रकार का होता है। नंबर एक है कायिक जनन। कायिक जनन इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आसंग जनन का फर्स्ट स्टेप जो है कायिक जनन। कायिक जनन पौधों में कुछ ऐसे भाग होते हैं जो कायिक भाग कहलाते हैं, जैसे पौधे की भाग में तने या
पत्ती पर कुछ कलिकाओं का निर्माण होता है और इन कलिकाओं के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन एक बात ये है इसमें कि इन पौधों में जो होता है बीज का निर्माण नहीं होता है। ऐसे पौधों में जो होता है, जिन पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, इन पौधों में क्या होता है, इन्हीं की बीज का निर्माण नहीं होता है और इनकी कायिक भाग जैसे तना है, पत्ती है, इन पर क्या होते हैं, कुछ ऐसी विशेष प्रकार की कलिकाओं का निर्माण होता है और इन कलिकाओं के द्वारा ही क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं क्या, कायिक जनन। यानी क्या कहा जाता है, कायिक जनन। जैसे आप कायिक जनन का उदाहरण है, जैसे आलू की बात है, आलू पोटैटो होता है, आलू में है, गन्ना है, हाँ, शुगर केन, इन सब में क्या होता है, यानी कि कायिक जनन पाया जाता है। इनमें यानी कि बीज का निर्माण नहीं होता है और इनके कायिक भाग से कायिक कलिकाओं के द्वारा ही जो है नए पौधे का निर्माण होता है। दूसरा पार्ट इसका है अनिषेक बीजता। दूसरा है अनिषेक बीजता। अनिषेक गीला हो गया, अनिषेक अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता या अनिषेक बीजता अर्थात एगैमोस्पोरी। एगैमोस्पोरी, ध्यान से देखिएगा। अनिषेक बीजता यानी पहला नंबर इसका था असंग जनन, दो प्रकार का है, तो पहला नंबर यानी कायिक जनन, दूसरा भाग इसका होता है अनिषेक बीजता एगैमोस्पोरी। तो इस क्रिया में हेनी कहते हैं कि इस प्रकार के प्रजनन की क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है और किसी बीज का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में भी बीज का निर्माण कुछ समय या कुछ क्रियाओं के पश्चात होता तो है, और जब होता है तो ऐसी क्रिया को ही कहा गया क्या, अनिषेक बीजता। और इसके पश्चात तो इस प्रजनन में यानी बीज द्वारा किसी भी पौधे के बनने की क्रिया अगर प्रारंभ होती है या फिर कहते हैं बीज बनने में संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं, तो ऐसी क्रिया को ही कहा जाता है अनिषेक बीजता अर्थात एगैमोस्पोरी कहा जाता है। तो एगैमोस्पोरी का मतलब अनिषेक बीजता, यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है, संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाएं जो होती हैं नहीं पाई जाती हैं और लैंगिक जनन के अतिरिक्त किसी प्रकार की क्रिया द्वारा क्या होता है, यानी कि बीज का निर्माण होता है। तो ऐसी क्रिया को ही कहा जाता है क्या, अनिषेक बीजता कहा जाता है, एगैमोस्पोरी। और यह क्रिया भी जो होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की बताई गई है। नंबर 1 होता है अपस्थानिक भ्रूणता। नंबर 1 है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता एडवेंटिटियस एम्ब्रायनी, एडवेंटिटियस एम्ब्रायनी। एडवेंटिटियस एम्ब्रायनी यानी कहने का मतलब ये अपस्थानिक होती, इनका कोई स्थान निश्चित नहीं है,
यानी कि इसमें क्या होता है, बीज के निर्माण की क्रिया जो होती है बीजांडकाय या अध्यावरण, बीजांडकाय या अध्यावरण की कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजन और वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण कर लेती है। कहने का मतलब अपस्थानिक भ्रूणता में जो होता है, यानी कि बीज के निर्माण की क्रिया में बीजांडकाय और अध्यावरण की कुछ कोशिकाएं विभाजन और वृद्धि के द्वारा क्या करती हैं, भ्रूण का निर्माण करती है। और उत्पन्न भ्रूण की कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, नए पौधों का निर्माण होता है। जैसे आप नींबू, आम, नागफनी, इन पौधों में जो है प्रायः आप देख सकते हैं कि अपस्थानिक भ्रूणता की क्रियाएं जो होती हैं संपन्न होती हैं और इनके फलस्वरूप ही जो है नए पौधों का निर्माण हो जाता है। दूसरा है इसमें द्विगुणित बीजाणुता, दूसरा नंबर है द्विगुणित बीजाणुता। द्विगुणित बीजाणुता की क्रिया जो होती है डिप्लोस्पोरी कहते हैं। दूसरा नंबर है द्विगुणित बीजाणुता, द्विगुणित बीजाणुता इसे कहते हैं डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी। देखिए द्विगुणित बीजाणुता जो है, कहने का मतलब भ्रूण की स्थिति जब नर और मादा युग्मक क्या करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तो इससे बना हुआ जाइगोट क्या होता है, द्विगुणित अवस्था में होता है। तो इस अवस्था में यानी जैसे बीज के निर्माण की क्रिया में दीर्घ बीजाणु यानी मेगास्पोर्स मात्र कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार के बीज के निर्माण में जो है दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के फलस्वरूप ही भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। और यह जो होता है द्विगुणित होता है यदि भ्रूणकोश के अंड से नर युग्मक का, भ्रूणकोश के अंड से नर युग्मक का संयोजन के बिना ही भ्रूणकोश का विकास या भ्रूण का विकास होता है, तो ऐसी क्रिया को ही कहा जाता है द्विगुणित बीजाणुता। द्विगुणित बीजाणुता अर्थात इसे अनिषेक जनन भी कहते हैं। जैसे आप इक्केरेसियस है या एक्सेरिस डेंडाटा, एक्सेरिस डेंडाटा इसका एग्जाम्पल है एक्सेरिस डेंडाटा, या दूसरा उदाहरण है टेरेक्साकम एल्वाइडियम, टेरेक्साकम एल्वाइडियम इस पौधे और यहाँ एक्सेरिस डेंडाटा, इन पौधों में क्या होता है, द्विगुणित बीजाणुता की प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात अनिषेक जनन की क्रिया इसमें होती है। तीसरा इसका आता है स्टेप अपबीजाणुता। अपबीजाणुता इसे कहते हैं एस्पोरी, अपबीजाणुता इसकी खोज सबसे पहले जो है 1907 ईस्वी में अपबीजाणुता की खोज सबसे पहले यानी सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में वैज्ञानिक रोजनबर्ग ने किया था।
किसने किया था? रोजनबर्ग ने किया था। रोजनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बीजाणुता की खोज, स्पोरी की खोज किया था। और इसमें बीजांडकाय अर्थात न्यूक्लियस की कुछ कोशिकाएं एक भ्रूणकोश का निर्माण करती है, एक भ्रूणकोश का निर्माण करती हैं, जिनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 2n अर्थात द्विगुणित होती है। जिनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अर्थात गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। और यदि ऐसे भ्रूणकोश अंड के या अंड में नर युग्मक के संयोजन के बिना ही भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं तो इस प्रकार के जनन को अनिषेक जनन या इस प्रक्रिया को जो है अपबीजाणुता कहा जाता है। जैसे इसमें पार्थिनियम है, पार्थिनियम या क्रेपिस है, इस प्रकार के पौधों में प्रायः अपबीजाणुता की क्रिया देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आसंग जनन की प्रक्रिया में आज हम 2 प्रकार के जनन को बताए। फर्स्ट नंबर है कायिक जनन, दूसरा नंबर था अनिषेक बीजता। और अनिषेक बीजता की क्रिया जो होती है 3 भागों में विभाजित की गई है। नंबर 1 है अपस्थानिक भ्रूणता, नंबर 2 है द्विगुणित बीजाणुता और नंबर 3 है अपबीजाणुता। तो इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया जो है बहुत सी सामान्य प्रकार का जनन होता है और इसमें किसी भी प्रकार के बीज का निर्माण नहीं होता है। विशेष करके इसमें 2 जो जनन की क्रिया में भाग लेने वाली क्रियाएं हैं जैसे संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन, इन क्रियाओं की अनुपस्थिति में जो जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है वो आसंग जनन की प्रक्रिया कहलाती है। थैंक यू। इसके आगे हम आप लोगों को जो है बहुभ्रूणता के विषय में बताएंगे।